हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड, राइट। प्रिपरेशन भी आपका ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग कैट 2024 स्लॉट 2 का एक सेट था जो आई थिंक उस स्लॉट का जो सबसे टफ वाला एलआर सेट रहेगा। कैट 2024 ओवरऑल इट वाज इजी। स्लॉट 1 आई फील वाज इजियर देन स्लॉट 2, राइट। और स्लॉट 2 में जो सबसे मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, सबसे डिफिकल्ट नहीं बोलता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, राइट, सेट था फ्रॉम एलआर, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड द सेट वाज रिलेटेड टू जिम्नास्ट्स एंड देयर कोचेस एंड सम रेटिंग्स देयर कोचेस गिव टू दोज जिम्नास्ट्स, ठीक है। चलो सो ठीक है, चलो सेट पढ़ते हैं। 8 gymnastic players numbered 1 through 8 underwent a training camp where they were coached by 3 coaches, Zena, Yuki and Zara. Each coach trained at least 2 players. Okay, fine. Each coach trained at least 2 players. Okay. Yuki trained only even numbered players. ठीक है, let me just keep a mention over here. So we have Zena, Yuki and Zara. ठीक है, each of them go for at least 2 plus, ठीक है। Okay, Yuki trained only even numbered players. Yuki trained only even numbered players, while Zara trained only odd numbered players. Zara trained only odd number of players, ठीक है। Okay, Zena के बारे में कुछ दिया नहीं है, ठीक है। After the camp, the coaches evaluated the players and gave integer ratings to the respective players trained by them on a scale of 1 to 7. ठीक है, तो उनको रेटिंग 1 to 7 का मिला है, राइट, विद 1 बीइंग द लोएस्ट रेटिंग एंड 7 बीइंग द हाईएस्ट रेटिंग। ओके, नाउ टोटल हाउ मेनी जिम्नास्ट्स वी हैव? वी हैव 8 जिम्नास्ट्स। वी हैव 8 जिम्नास्ट्स, ठीक है। ओके, फर्स्ट कंडीशन, Zena trained more players than Yuki. Zena trained more players than Yuki. Okay, what are the possibilities that we can have? हमें तो बोला था कि each of them trained at least 2 players, राइट, ठीक है। तो यूकी लोएस्ट पॉसिबल सिनेरियो और यूकी इवन है, तो हियर आई विल टेक 2। तो जेना मोर देन 2, सो मे बी 3 प्लेयर्स और मे बी 4 प्लेयर्स, राइट। सो इन द फर्स्ट सिनेरियो 2 3 मतलब जारा विल बी हैविंग 3 प्लेयर्स एंड इन द सेकंड सिनेरियो जारा विल बी हैविंग 2 प्लेयर्स, राइट। ओके, कैन आई गो फॉर यूकी द नेक्स्ट इवन नंबर? द नेक्स्ट इवन नंबर आई कैन गो फॉर इज अच्छा इवन नंबर्ड प्लेयर्स। तो 3 इवन नंबर्ड प्लेयर्स अपने पास होंगे क्या? Okay, which are the even numbered players? The even numbered players are 2, player number 4, player number 2, player number 6 and player number 8. These are the even numbered players, right? Okay, can Yuki go for 3 players? हाँ, हो सकता है, maybe 2 4 6, player number 2, player number 4 and player number 6. even numbered players बोला है, मतलब जिस प्लेयर का नंबर क्या है, इवन हो, राइट, नॉट नंबर ऑफ प्लेयर्स आर इवन, ठीक है। तो हमें दिया था लोएस्ट 2, तो लोएस्ट 2 हमने लेके चेक किया। अच्छा, कैन आई गो फॉर 3 प्लेयर्स फॉर यूकी? इफ आई गो फॉर 3 प्लेयर्स फॉर यूकी देन जेना के लिए कम से कम तो 4 प्लेयर्स जाएगा, एंड अगर जेना के लिए कम से कम 4 प्लेयर्स जाता है तो जारा के लिए सिर्फ एक ही प्लेयर बच जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट मींस यूकी कैनॉट हैव 3 प्लेयर्स। यूकी कैनॉट बी ट्रेनिंग 3 प्लेयर्स। ओके, यूकी इज गोइंग टू ट्रेन 2 प्लेयर्स। जारा जेना के बीच में इधर और रहेगा, राइट, विल सी दैट लेटर ऑन। चलो लेट्स प्रोसीड। Condition 2 says player 1 and 4 were trained by the same coach. तो obviously 1 and 4 even भी है as well as odd numbered player भी है, तो obviously 1 and 4 cannot go to Yuki or Zara because Yuki is training only even numbered players, Zara is training only odd numbered players, right? तो 1 is a odd numbered player, 4 is a even numbered player, तो they are being trained by the same coach. The only option is Zara will be training them, ठीक है। चलो लेट्स कीप ए नोट ओवर हियर, जारा यूकी, सॉरी जेना यूकी एंड जारा, ठीक है। जेना ऑब्वियसली इज गोइंग टू ट्रेन प्लेयर नंबर 1 एंड प्लेयर नंबर 4, ठीक है। जेना इज गोइंग टू ट्रेन प्लेयर नंबर 1 एंड प्लेयर नंबर 4। ओके, देन व्हाट वी हैव, while the coaches who trained player 2, player 3 and player 5 were all different. Okay, fine, मतलब 2 3 5 का one of them will be Zena, one of them will be Yuki and one of them will be Zara, ठीक है। तो डेफिनेटली प्लेयर नंबर 2 will be of Yuki because 3 5 तो Yuki को जा नहीं सकते because Yuki is training even numbered players, right?
तो प्लेयर 2 गया यूकी को। 3 5 में से इट विल बी ईदर और, राइट। सो 3 और 5, वन ऑफ देम विल बी गोइंग टू जारा एंड अनदर वन विल बी गोइंग टू जेना। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। Condition 3 says player 5 and 7 were trained by the same coach and got the same rating. अच्छा, we'll see that. Player 5 and 7 were trained by the same coach. उसके ऊपर ध्यान देते हैं। Got the same rating, अभी तो रेटिंग का एनालिसिस हमने किया नहीं है, राइट। अच्छा, let's assume player 5 is being trained by Zena. So here I'll be having 5. That means player 7 will also go to Zena, right? And here I'll be having 3. Now tell me, is there any more odd numbered player which or who can be trained by Zara? Is there any more odd numbered player? Right? Total 1 से लेके 8 तक, these are the player numbers. So which are the odd numbered players? 1, 3, 5, 7. 1, 5, 7 तो Zena लेके चला गया, तो Zara के लिए क्या बचा? Nothing, right? But condition says कि each of them is going to train at least 2 players. Each of them is going to train at least 2 players. तो मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। That means the assumption that we made कि player number 5 is being trained by Zena, that is a wrong assumption. So we have to change that. ठीक है, so यहाँ पे 5 आएगा नहीं. So here I will be having 5. That means here I will be having 3 and here I will be having 7. देखो Zara का कोटा complete. Zara का कोटा complete because I do not have any more odd number players. I do not have any more odd numbered players. So can I say Zara is definitely training 2 players? Zara is definitely training 2 players, right? तो मतलब ये सिनेरियो कैंसिल। कौन सा? फर्स्ट सिनेरियो। यहाँ पे देखो 3, 2, 3. This scenario is cancelled out. Zara cannot train 3 players. Zara can train only 2 players. So this is the scenario where Zara will be training 2 players, Yuki will be training 2 players, and Zena will be training 4 players. ठीक है? Okay. Now which are the player numbers that are remaining with us? Player number 6 and player number 8. ठीक है? तो one of them will be going to Zena, the other one will be going to Yuki. क्योंकि इवन नंबर्ड प्लेयर्स हैं तो जा सकता है, कोई इशू नहीं है, राइट? तो दिस इज आवर ओवरऑल सिनेरियो टिल दिस पॉइंट। ठीक है? नाउ इफ यू ऑब्जर्व only with this much analysis we have already answered one of the questions. What best can be concluded about the number of players coached by Zara? So how many players are being coached by Zara? Exactly 2 players, right? तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। Now if you observe, ये जो प्लेयर 5 और प्लेयर 7 है, they got the same rating, right? All others got a unique rating. अच्छा, how many ratings you have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 रेटिंग्स हैं पॉसिबल, राइट? तो हमें बोला है जो 8 प्लेयर्स हैं, 2 लोगों का रेटिंग सेम है, 2 लोगों का रेटिंग सेम है, बाकी जो 6 लोग हैं यूनिक है। तो कैन आई से हियर आई विल बी यूजिंग 6 यूनिक रेटिंग्स एंड हियर आई विल बी यूजिंग 1 रेटिंग जो कि 2 बार रिपीट होगा। जो 2 लोगों का सेम रेटिंग है वहां पे एक रेटिंग यूज होगा जो कि 2 बार रिपीट होगा। 1 rating over here which will be repeated twice, and here I'll be having 6 unique ratings. So can I say I have to use all these 7 ratings at least once? या फिर मैं बोलूंगा एक ही ऐसा रेटिंग है जो 2 बार आएगा, बाकी जो 6 रेटिंग्स होंगे वो एक बार आएंगे। तो ये सारे के सारे 7 रेटिंग्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे रेटिंग्स आपके यूज होने वाले। इनमें से कोई एक रेटिंग और एक बार रिपीट होने वाला है, इनमें से कोई एक रेटिंग और एक बार रिपीट होने वाला है। कौन सा रेटिंग रिपीट होगा वो भी निकाल लेते हैं जल्दी से। Right? Now, moving to the next condition. The average of the ratings of all the players was 4. 8 players हैं, average 4 है, तो can I say the total rating will be 8 into 4, that is 32? Right? Can you guys quickly tell me कि what will be the कौन सा रेटिंग होगा जो रिपीट होने वाला है? Find out the sum of 1 to 7. कितना हो जाएगा 1 to 7 का सम? 28. राइट, 1 + 7 8, 8/2 into 7, राइट 28। तो 28 आपका यहां आ जाएगा। तो मतलब यहां जो हमें टोटल रेटिंग कितना चाहिए? टोटल रेटिंग 32 चाहिए, तो यहां पे एक 4 लगेगा। जो रेटिंग जो और एक बार रिपीट होने वाला है, सो 32 - 28 इज 4। तो जो रेटिंग 4 होगा वो आपका 2 बार आने वाला है। रेटिंग 4 आपका 2 बार आने वाला है। क्लियर? सो 1 to 7 सारे रेटिंग्स एक बार आएंगे, रेटिंग 4 जो है आपका 2 बार आएगा। ठीक है?
चलो इन सारे रेटिंग्स को क्या कर देंगे, कंपैरिजन मॉडल में हम लिख लेंगे। कंपैरिजन मॉडल में मतलब रैंकिंग या रेटिंग के मॉडल में हम लिख लेंगे। सो द हाईएस्ट रेटिंग्स को एक ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। कितने रेटिंग्स, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 देते हैं ग्रेटर देन का सिंबल। सो द हाईएस्ट रेटिंग इज 7, 6 देन 5, 4 अपने 2 बार आएंगे, राइट, देन 3 देन 2 देन 1। ये हो गए हमारे रेटिंग्स। उसके नीचे हम यहां निकालेंगे प्लेयर नंबर्स, उसके नीचे निकालेंगे कोच। फाइन, चलो लेट्स प्रोसीड। ठीक है, नाउ इफ वी रिकॉल, और कोई कंडीशन है जिसको हमें भी यूज करना चाहिए, ऐसा और कोई कंडीशन बचा दैट वी शुड बी यूजिंग राइट नाउ? नहीं, आगे चलते हैं। फिफ्थ कंडीशन, प्लेयर 2 गॉट द हाईएस्ट रेटिंग, सो द हाईएस्ट रेटिंग इज व्हाट, 7, तो वहां पे प्लेयर नंबर क्या आ जाएगा, प्लेयर नंबर 2। And who is the coach of player number 2? Yuki. Yuki is the coach of player number 2. Already we have found it out, right? So here I'll be having the coach as Yuki, right? Okay. Next, the average of the ratings of the players trained by Yuki was twice that of the players trained by Zena and 2 more than that of the players trained by Zara. अच्छा, तो अगर हम एवरेज रेटिंग के बारे में बात हो रही है, एवरेज रेटिंग, तो अगर जेना का एवरेज रेटिंग x है, या फिर t ले लेते हैं, जेना का एवरेज रेटिंग अगर t है, ठीक है, देन यूकी का जो एवरेज रेटिंग होगा विल बी ट्वाइस ऑफ इट, दैट इज व्हाट द कंडीशन सेज। द एवरेज ऑफ द रेटिंग्स ऑफ द प्लेयर्स ट्रेन्ड बाय यूकी वाज ट्वाइस दैट ऑफ द प्लेयर्स ट्रेन्ड बाय जेना। तो जेना का अगर एवरेज रेटिंग t है तो यूकी का एवरेज रेटिंग क्या हो जाएगा, 2t, राइट। ठीक है, अब यूकी का जो एवरेज रेटिंग है, वापस पढ़ते हैं कंडीशन 6, द एवरेज ऑफ द रेटिंग्स ऑफ द प्लेयर्स ट्रेन्ड बाय यूकी वाज ट्वाइस दैट ऑफ जेना, फाइन, एंड 2 मोर देन दैट ऑफ जारा। तो यूकी का जो एवरेज रेटिंग है वो जारा से 2 ज्यादा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं जारा की जो एवरेज रेटिंग होगी वो यूकी से 2 कम होगी, राइट। सो हियर आई विल बी राइटिंग 2t minus 2 एवरेज रेटिंग, ठीक है, ओके। व्हाट विल बी द टोटल रेटिंग देन? टोटल रेटिंग का इक्वेशन क्या बन जाएगा, टोटल रेटिंग्स फॉर जेना, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर, 4 प्लेयर्स, एवरेज अगर t है तो टोटल रेटिंग विल बी 4t, राइट, प्लस यूकी, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर, 2 प्लेयर्स आर देयर, तो टोटल एवरेज रेटिंग 2t है, तो टोटल रेटिंग क्या हो जाएगा, 2 into 2t, दैट विल बी आल्सो 4t, प्लस जारा एवरेज रेटिंग 2t minus 2 है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर, 2 प्लेयर्स आर देयर, सो टोटल रेटिंग क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2t minus 2, right? And we know that the total rating is how much, 32. Total rating is how much, 32, right? Okay, चलो आगे चलते हैं। Solve this equation, 4t 4t and here 2 into t, ये भी 4t आ जाएगा, right? So that is 12t minus 2 into 2, 4 is equals to 32, which concludes t is equal to how much, 3. तो t आपका 3 निकल के आ गया, मतलब जेना का जो एवरेज रेटिंग वो 3 है, हम सीधा यहां क्या लिखेंगे, टोटल रेटिंग। तो जेना का टोटल रेटिंग क्या हो जाएगा, 4 into 3, दैट विल बी 12। यूकी टोटल रेटिंग क्या हो जाएगा, 2 इन एवरेज क्या हो जाएगा, 2t, एवरेज 2t मतलब क्या, एवरेज रेटिंग आपका 6 आ जाएगा, तो 2 प्लेयर्स, तो टोटल रेटिंग विल बी व्हाट, टोटल रेटिंग विल बी 12, राइट। अच्छा, और जारा का क्या हो जाएगा, जारा का एवरेज रेटिंग जो है दैट विल बी 2t minus 2, तो वैसे भी निकालने की जरूरत नहीं है, 24 आ गया, मतलब यहां पे बचा कितना, 8, क्योंकि टोटल रेटिंग अपना 32 है। सो दीज आर योर रेस्पेक्टिव टोटल रेटिंग्स, दीज आर योर रेस्पेक्टिव टोटल रेटिंग्स ऑफ जेना, यूकी एंड जारा, ठीक है। अब इफ यू रिकॉल, मैंने बोला था इस कंडीशन को हम बाद में देखेंगे, 5 7 गॉट द सेम रेटिंग, दैट मीन्स व्हाट, 4 4 प्लेयर नंबर 5, प्लेयर नंबर 7, राइट। और 5 7 दोनों किसके प्लेयर्स हैं, जारा के प्लेयर्स हैं, दोनों आपके जारा के प्लेयर्स हैं। डन, जारा का पूरा काम खत्म, हमने प्लेयर नंबर्स निकाल लिए, उनके रेटिंग्स निकाल लिए, सब निकाल लिए, राइट। नाउ कमिंग टू यूकी, यूकी के देखो 2 ही प्लेयर्स हैं जिनका मिला के रेटिंग 12 होना चाहिए, तो एक प्लेयर के रेटिंग तो 7 आ चुका है जो हमने ऑलरेडी यहां कंक्लूड कर दिया है, तो मतलब और एक प्लेयर के रेटिंग मिला के 12 होना चाहिए, दैट मींस यूकी विल बी ट्रेनिंग द प्लेयर हुज रेटिंग इज 5, तो ये भी यूकी को जाएगा, राइट। मतलब बाकी के जो रेटिंग्स हैं वो किसके प्लेयर्स हो जाएंगे, जेना के प्लेयर्स हो जाएंगे, ठीक है, ओके।
डन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन, द लास्ट कंडीशन, प्लेयर फोर्स रेटिंग, यहां पे देखो लास्ट कंडीशन, प्लेयर्स फोर्स रेटिंग वाज डबल ऑफ प्लेयर 8 एंड लेस देन प्लेयर 5। अच्छा, प्लेयर 4 का रेटिंग किसी चीज का डबल है, मतलब इवन नंबर होगा, राइट। लेकिन प्लेयर 5 से छोटा है प्लेयर 4 का रेटिंग, तो प्लेयर 4 का रेटिंग अगर प्लेयर 5 से छोटा है, प्लेयर 5 कहां पे है, प्लेयर 5 का रेटिंग 4 है, तो मतलब 4 से छोटा एक इवन नंबर, दैट इज 2। सो दिस विल बी प्लेयर फोर्स रेटिंग डबल ऑफ प्लेयर 8, तो हियर आई हैव प्लेयर 8, राइट, डन। अब नाउ इफ यू ऑब्जर्व, हमारे यहां पे ईदर और था कि जेना का प्लेयर 6 होगा या प्लेयर 8 होगा। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, और सिमिलरली यूकी का भी प्लेयर 6 हो गया, प्लेयर 8 होगा, तो यूकी के सिनेरियो में प्लेयर 8 तो आ नहीं सकता, क्योंकि प्लेयर 8 ऑलरेडी कहां आ गया, द रेटिंग वेयर इट इज 1, तो यूकी का प्लेयर का रेटिंग 1 हो नहीं सकता, राइट। दैट कंक्लूड्स यूकी विल बी हैविंग प्लेयर 6 और यूकी विल बी ट्रेनिंग प्लेयर 6 एंड जेना विल बी ट्रेनिंग प्लेयर नंबर 8, ठीक है। तो यूकी में आ जाएगा आपका प्लेयर नंबर 6, ठीक है। अभी भी देखो प्लेयर नंबर 1 और 3 पेंडिंग है। ये तो हमें पता है कि प्लेयर 1 और 3 दोनों जेना के अंडर ट्रेन हुए हैं, उनका रेटिंग लेकिन पेंडिंग है। किसका रेटिंग 6 होगा और किसका रेटिंग 3 होगा, दैट वी डू नॉट नो। सो 1 और 3, प्लेयर नंबर 3 और 1, ये अपना होल्ड पे रहा, ये अपना होल्ड पे रहा, इसके बारे में हमें ज्यादा आइडिया नहीं मिल रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन द क्वेश्चंस। क्वेश्चन 2 क्या पूछ रहा है, रेटिंग ऑफ प्लेयर 7, हाँ मिल चुका है 4। क्वेश्चन 3 रेटिंग ऑफ प्लेयर 6 पूछ रहा है, प्लेयर 6 का रेटिंग कितना है, 5 है, मिल चुका है। फॉर हाउ मेनी प्लेयर्स द रेटिंग्स कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी, तो डेफिनेटली कितने प्लेयर्स का रेटिंग निकल रहा है, 6 लोगों का। प्लेयर 1 और प्लेयर 3 का रेटिंग हमें डेफिनेट नहीं मिल रहा है, ठीक है। बाकी 6 लोगों का रेटिंग हमें डेफिनेट मिल चुका है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, राइट। तो 6 प्लेयर्स का रेटिंग्स डेफिनेटली मिल रहा है। ओके, क्वेश्चन 5, who all were the players trained by Zena? तो Zena trained 1438, तो 1438 that is option B over here, ठीक है। So that concludes our entire solution. Fine, guys, if you like the way of my explanation and जो भी मैं questions या video solution छोड़ रहा हूं, please do like the channel and subscribe, ठीक है। Yes, I did post in one of my LinkedIn poll regarding one demo session that I'm going to conduct, right? And yes, many of them, they have opted the choice of quant based LR, right? उसका एक proper session where we'll be learning basics कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए quant based LR के लिए, किस टाइप के conditions होते हैं, how do we analyze, how do we interpret them, ठीक है। We'll be looking at all those things and we'll be solving 2 to 3 sets also, ठीक है। तो लगभग अराउंड 70, 90, 80, 90, 90 मिनट्स के आसपास का सेशन एक आई एम प्लानिंग, राइट। एंड ऑल दिस कम्युनिकेशन विल बी थ्रू माय लिंक्डइन पेज, ठीक है। आई एम थिंकिंग ऑफ शेयरिंग अ टेलीग्राम ग्रुप, क्रिएटिंग अ टेलीग्राम ग्रुप फॉर DILR डाउट्स, ठीक है। और जैसे ही आपका वो ग्रुप हो जाता है क्रिएट, वंस आई फाइनलाइज की कैसे क्या करना है, I'll post the link for the Telegram group in my LinkedIn channel as well as in the comment section of all my videos. In the comment section of all my videos. ठीक है? Okay. So that's all for today. Let's meet again in the next video. ठीक है? चलो, take care. Have a good day.